वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन। तो छोटे छोटे गाइज, आज हम इस वीडियो में करेंगे कंप्लीट समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय को। इसको हम समझेंगे और इस पे बेस जो हमारा क्वेश्चन है प्रश्नावली 6.4 का है, जो कि पहला नंबर 6.5 4 तो कर जो है कंप्लीट 5 का पहला नंबर क्वेश्चन भी करेंगे। तो जो 6.5 हमारा प्रश्नावली है ये पूरा पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर ही है। सारे के सारे सवाल जो है सबके सब इसी के ऊपर है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा पहला काम ये है हमको इसको समझना रहेगा ना कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसके सवाल कैसे सॉल्व होते हैं। कॉन्सेप्ट जब हमें पता होगा तो हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम वही चीज शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना, तो बात आती है क्या, इसमें देखिए आप समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण मैंने लिखा हुआ है, हेडिंग डाला हुआ है। तो बात आती है सबसे पहले क्या, समकोण त्रिभुज क्या होता है पता होना चाहिए आपको। जब मैंने आपको शुरू में त्रिभुज और उसके गुण पढ़ा रहा था, त्रिभुज में कई सारे प्रकार बताए थे। इसमें मैंने कोणों के आधार पर बताया था, भुजाओं के आधार पर बताया था। कोणों के आधार पर अगर आपको पता होगा तो न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये तीन कोण मैंने बताए हुए थे। तो जो समकोण त्रिभुज होता है उसी पर ही हमारा क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। क्या लगता है, उसी पर ही हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आप किसी रूम पर हो या फिर रूम पर हो मान लो, या फिर बाहर हो छत के, तो जो सीढ़ी होती है ना, अगर आप देखे होंगे कहीं कहीं जो बांस की सीढ़ी होती है, अगर उसको उसका लेंथ निकालना होता है, जैसे मान लो आपकी छत है, ठीक है, छत पे आपने सीढ़ी लगा रखी है और उस सीढ़ी की लेंथ अगर निकालनी होती है, मान लो आप जैसे ये हमारा छत है, ठीक है, और ये छत के नीचे उसका जमीन है और ऐसे तिरछी जो है सीढ़ी लगा रखी है आपने, क्या तिरछी सीढ़ी लगा रखी है। ये हमारा छत है और ये हमारा सीढ़ी है। क्या है, सीढ़ी है और ये क्या हो जाता है, जमीन है। ये क्या है, अर्थ है, जमीन है। तो कोई कोई क्या होता है, ये पूछता है भैया इस जमीन के सॉरी इस सीढ़ी की लंबाई बताओ। तो उस समय आपको बताएगा छत की ऊंचाई कितना है और इस जमीन से जो दीवार है, दीवार से कितनी दूरी पर सीढ़ी जो है हमारी रखी हुई है, कितनी दूर पर लगाई गई है। तो इसकी दूरी और इसकी दूरी, दो दूरी बताएगा आपको और ये वाला ज्ञात करना रहेगा आपको। क्या कर रहे हैं, इसकी दूरी आप निकाल सकते हैं, इस सीढ़ी की आपको लेंथ आप बता सकते हैं अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो। क्या, पाइथागोरस प्रमेय आपको अगर पता होगा तो ये जो सीढ़ी की लेंथ है ना, आप बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय है त्रिभुज के केवल एक ही त्रिभुज में लगता है, जो कि हमारा होता है समकोण त्रिभुज। इसके अलावा किसी भी त्रिभुज में हमारा पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगता है। अब बात आती है समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज जानते हो क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। बेहतर तरीके से आपको पता होगा। क्या मैंने कहा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। बोले तो ये देख रहे हैं आप, ये दो सीधी रेखाएं जहां पे मिलती हैं वहां पे क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ये देखो 90 डिग्री कोण बनता है। और ये तीसरी भुजा में इसको अगर मिला देता हूं तो ये बन जाता है हमारा क्या, समकोण त्रिभुज बन जाता है। क्या बन जाता है, समकोण त्रिभुज। यही है हमारा क्या, समकोण त्रिभुज। बात समझ में आई, बताओ समकोण त्रिभुज क्या होता है, समझ में आ गया। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसी को कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसी त्रिभुज पर हमारा क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। उससे पहले हमें कुछ चीजें और जाननी है, जैसे इनकी भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं, भुजाएं। जैसे मैं नाम दे दूं ए बी सी, तीन भुजाएं, मैंने तीनों का नाम दे दिया, तीनों का नाम दे दिया। आप सिंपल सी एक बात आप सुनेंगे ध्यान से,
90 डिग्री, क्या 90 डिग्री के कोण के सामने, लिखना चाहोगे लिख लो, पॉइंट लिखो, 90 डिग्री कोण के सामने वाली, 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा, अब बताओ कौन सी है हमारे 90 डिग्री सामने की कोण वाली भुजा? 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है हमारा? देखोगे इस त्रिभुज में क्या है हमारा, BC है। इसको क्या कहते हैं? इसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। आप ये चीज लिख लेंगे, क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। बात समझ में आ गई? जो 90 डिग्री जहां पे बनता है उसके सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब रही बात, इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? आप सिंपल सी बात याद रखेंगे, जो जमीन के तल से होगा, यानी कि जो तल पे होगा, उसको कहते हैं आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? जो जमीन से तल से होगा, जो लेटी हुई रेखा होगी, उसे क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। सिंपल सी बात, आप इतनी याद रखेंगे। बात समझ में आ रही है? जो सिंपल सी लेटी हुई रेखा रहेगी, उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। और दूसरा पॉइंट ये नोट करेंगे, जो सीधी, एकदम सीधी रेखा, बोले तो खड़ी रेखा रहेगी, उसको क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। बस सीधी सी बात क्या है, यही इतना है। तो तीनों भुजाओं का नाम होता है इसमें। क्या होता है? समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नाम होता है। क्या क्या नाम होता है? जो 90 डिग्री के सामने का कोण होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कर्ण कहते हैं। जो जमीन तल से जुड़ा होता है, उसको कहते हैं आधार, इसी को बेस बोलते हैं। और जो हमारा क्या होता है, सीधी रेखा खड़ी होती है, दीवार हो या कुछ भी हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लंब कहते हैं। सिंपल सी बात इतनी ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है बस। तो समकोण त्रिभुज की ये सारे क्या है, परिभाषा कह सकते हैं, या फिर ये सारे गुण होते हैं। अभी पाइथागोरस की बात नहीं हुई है। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ क्या क्या बताया, समकोण त्रिभुज के बारे में बताया है, इनकी भुजाओं को क्या कहते हैं। और एक बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे, ये तो 90 डिग्री का कोण ही बनता है, ये बाकी दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री योग होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 60-30 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 45-45 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो छोड़ो। अब बात क्या आती है? अब बात आती है पाइथागोरस की। क्या? पाइथागोरस की बात आती है। तो चलते हैं हम पाइथागोरस को भी समझते हैं। इतनी सारी चीजें आप नोट डाउन जरूर करेंगे। अब हमें समझना है, जो अपना थ्योरम है, जो ये प्रॉपर्टी है, जो गुण है, इसको समझना है ना, कैसे सवाल को सॉल्व होगा, कैसे हम सीढ़ी की लेंथ को निकालेंगे, सीढ़ी कितनी लंबी है, कितनी छोटी है। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या दिन डालो? पाइथागोरस। पाइथागोरस गुण, आ जाओ। देखना, ध्यान से देखना। फिर से मैं बनाता हूं वही अपना समकोण त्रिभुज। आपके पास तो पटरी होगी, आप बिल्कुल सीधी रेखा बनाइएगा, मुझसे थोड़ा बहुत तिरछी बन सकती है। मैंने नाम दिया फिर से ABC। ये क्या दिया? ABC नाम दिया। अब पाइथागोरस प्रमेय में आपको पता होना चाहिए, इसको कहते हैं कर्ण और इसको कहते हैं आधार और इसको कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लंब। तीनों का नाम दिया मैंने। अब देखो, ध्यान से देखना। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? जो ये कर्ण होता है ना, जो ये क्या,
जो 90 डिग्री के सामने की भुजा जो कर्ण होता है, इसका स्क्वायर, ध्यान से मेरी बात सुनना है, इसका स्क्वायर बोले तो इसकी घात 2, वो किन दोनों के बराबर होती है जानते हो? लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होती है। क्या होती है? आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। मैंने जो चीज लिखा वही चीज ध्यान से सुनना। मैंने बोला अभी, क्या बोला? कर्ण का स्क्वायर कर दो, बराबर किसके बराबर होता है? ये होता है लंब, लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही इन दोनों के बराबर होता है। जैसे कर्ण का स्क्वायर मैंने किया है, इसका कुछ लेंथ होगा ना, जैसे 5 का 10 सेंटीमीटर होगा, कुछ भी होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, तो जो 10 सेंटीमीटर होगा 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा ना। तो इन दोनों भुजाओं का जो हम स्क्वायर करके योग करेंगे वो भी हमारा क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए। बस सिंपल सी बात यही है। तो फार्मूला आप नोट डाउन करेंगे, यही है हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले से हमारा निकल के आता है। क्या लिखेंगे आप? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको आप अगर ऐसे लिखना चाहते हो, लंब देखो कर्ण क्या है? BC, BC भुजा है ना, BC, BC का स्क्वायर, लंब कितना है? AC है, AC का स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर। आधार तुम्हारा AB है ना, ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज हमेशा बदलता रहेगा। क्या ये चीज बदलता रहेगा? जैसे अभी मान लो A यहाँ पे दिया हुआ है, अगर गलती से A यहाँ पे दे, A B C, तब बदल जाएगा सारी चीजें ना। तो इसके ऊपर नहीं जाएंगे आप सिर्फ ये वाला ध्यान रखेंगे। क्या? कर्ण का स्क्वायर जो सामने वाली भुजा रहेगी, जो उसके बाद लंब और आधार इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। सिंपल सी बात, इतनी ही याद रखेंगे। क्या करेंगे? इतनी बात आपको याद होना चाहिए। अब आ जाए थोड़ा सा सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक एग्जांपल को। आ जाओ। जैसे मैं कहता हूं, क्या कहता हूं? जो हमारा लंब है वो 3 सेंटीमीटर है। मैंने लंब बराबर कितना दे दिया? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने आधार दे दिया, आधार मैंने कितना सेंटीमीटर दे दिया? 4 सेंटीमीटर दे दिया। और मैंने पूछा आपसे कर्ण की लंबाई बताओ कितना होगा। ये मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया। इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। आपको दिया रहेगा आधार, आपको दिया गया है लंब। ये सारी चीजें प्रूव भी की जाती है, लेकिन अभी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप कंफ्यूज नहीं होना, आप परेशान मत हो। सिंपल सा सिर्फ इतना याद कर सकते हो ना। अगर नहीं याद हो रहा तो समझ लो। क्या समझ लो? अगर समकोण त्रिभुज होता है, जो सामने वाली भुजा यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, जो इसका स्क्वायर होता है इन दोनों स्क्वायर के योग के बराबर होता है। बस इतने बात याद रखो, बस बाकी कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारी चीजें जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, कक्षा 8 9 में, वहां प्रूव करके दिखाया जाता है, सब कुछ प्रूव करके दिखाया जाएगा। ठीक है, तभी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें सिंपल सा सूत्र एक याद रखना है, यही सूत्र लिख लेंगे। तो हम क्या करते हैं, अब इसी फार्मूले में रखकर निकालेंगे। तो देखेंगे हमारा फार्मूला क्या है, कर्ण का स्क्वायर है, ठीक है, जो कि मैंने है, मेरा है BC, मैंने लिख दिया BC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। फार्मूला हमारा यही है ना, लंब का स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे प्लस, फिर देखेंगे आधार कितना दिया हुआ है। आधार बोले तो ये आधार कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखो BC का मान निकाल लेंगे इसका, ये कितना है हमारा, ध्यान से देखना। BC स्क्वायर अभी रहने दो, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 के स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 16। 4 गुणे 4 करोगे 16 हो जाएगा ना, 3 गुणे 3 करोगे 9 हो जाएगा। अब देखो BC का स्क्वायर फिर से बराबर 16 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। देखो BC स्क्वायर का मान 25 आया है, हमें चाहिए सिर्फ BC का मान। आपको इतना पता होना चाहिए, जब हमको
किसी के ऊपर घात होती है, उस घात को हटाना होता है, तो जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं वो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। BC 25 करड़ी में आ जाएगा। जब 25 करड़ी में आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट, ये क्या है हमारा स्क्वायर रूट बन गया ना, स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5। ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। इसी तरीके से समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, ऐसा मानी बात नहीं है इस क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको क्या किया, कर्ण निकालने को कहा, इस चीज को निकालने का, क्वेश्चन में ये भी निकालने को आ सकता है। ये चीज दिया रहेगा और ये चीज दिया रहेगा, ये आपसे पूछ लेगा, आधार पूछ लेगा, या फिर ये चीज दिया रहेगा और ये चीज दिया रहेगा और ये पूछ सकता है, कुछ भी तीनों में से कोई भी एक पूछ सकता है आपसे। तो अपना फार्मूला यही रहेगा, हर केस में यही फार्मूला रहेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। यही फार्मूला आप याद रखेंगे, उसके बाद बहुत आसानी के साथ सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने यही है, देखो जरा सा इसको। क्वेश्चन आप देखेंगे अपनी किताब में, और यहाँ व्हाइट बोर्ड पर आप देखेंगे जो क्वेश्चन लिखा गया है, क्या सही लिखा गया, बिल्कुल देखो। PQR एक समकोण, एक त्रिभुज है, क्या कहा है हमें, ये नहीं कहा, क्या कहा, हमको कह दिया PQR एक त्रिभुज है जिसका P एक समकोण है, यही मेन पॉइंट है, जिसका P एक समकोण है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 24 सेंटीमीटर, तब QR ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है, समकोण की बात की गई है क्वेश्चन में, तो समकोण बनाना पड़ेगा। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाओ, एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया, ये बन गया समकोण त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर क्या कहा, अब नामकरण करना है हमें। PQR एक त्रिभुज है, अब PQR कहीं पर भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कैसे, ध्यान से देखना। जिसका P एक समकोण है, बोले तो यहाँ पे मेंशन कर दिया, जिसका P एक समकोण है, जो P पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, समकोण, यानी कि 90 डिग्री पर हमारा वो लिखा जाएगा। हमारा 90 डिग्री कोण कहां पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो P एक समकोण है, तो बोले तो P यहां पे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आप कर सकते हैं PQR, हो गया। चलिए आगे आ जाइए। फिर हमको क्या क्या दिया है, PQ दिया हुआ है, बोले तो ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PR दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमसे QR पूछा है, यानी कि ये वाला लेंथ हमको पूछा हुआ है, वही चीज जैसे अभी का भी सॉल्व किए हैं उसी तरीके से है, बिल्कुल। आ जाओ, फार्मूला अपना क्या है, फिर से एक बार लिख लो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, यही है ना अपना फार्मूला, बताओ। यही अपना फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का। चलिए आ जाइए, हमको निकालना क्या है, कर्ण का स्क्वायर निकालना है। नाम देना चाहे वो, चलो दे दो। तो कर्ण की जगह क्या है, QR है, लिख लो QR का स्क्वायर बराबर लंब की जगह पे क्या है, PR है, लिख लो PR का स्क्वायर। आधार क्या है, PQ है, PQ भी लिख लो, PQ का स्क्वायर लिख लिया। आ जाओ, अब सबका मान रख लेते हैं। आपको सिंपल से दिया हुआ है ना QR, जो कि हमारा निकालना है, यहां पे है, कोई दिक्कत नहीं है। PR का मान कितना दिया हुआ है, देखो PR का मान दिया है 24 का स्क्वायर प्लस का किसका, फिर उसके बाद PQ कितना दिया हुआ है 10, सबका मान रख दिया। QR का मान हमें निकालना ही है, QR को अभी ऐसे रहने दो। अब सबका स्क्वायर करो एक बार, सबका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, QR स्क्वायर ऐसे रहने दो अभी। 24 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100। अब इनको दो जोड़ लेते हैं, QR का स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा।
अब इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 25 का कितना होता है, 625 होता है। 26 का कितना होता है, एक बार वो देख लो। 26 गुणे 26 करेंगे, 6 4 36 का 6 कैरी गया 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 हो जाएगा। 26 दूना कितना हो जाता है, 52 हो जाएगा। 6 5 2 7 5 1 6, 676 ही होता है। तो ये चीज हमें कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। अब देखो क्यों मैंने 26 का स्क्वायर किया, देखो क्योंकि हमें क्यू आर का मान चाहिए। क्यू स्क्वायर बराबर कितना है, 676 कितना है, 676 है। अब जब से 676 है तो क्यू आर का मान चाहिए हमें। अब जब क्यू आर का मान चाहिए तो ये स्क्वायर जब हटाएंगे हम तो उधर जाके क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा। करड़ी 676 कितना है, 676 है। अब जब इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा, स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 26 ही तो आएगा। 26 का स्क्वायर है ये 676। तो क्लियर हो गया, बताओ। तो उम्मीद करता हूं जो हमारा क्यू आर का मान कितना दिया था, क्यू आर का मान निकालने कहा था ना हमसे क्वेश्चन में, क्यू आर का मान जो निकल के आया वो हमारा कितना आया, 26 सेंटीमीटर ये निकल के आया। कितना निकल के आया, 26। बताओ समझ में आ गया, ये पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्या था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको फार्मूला, ये वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, यही फार्मूला आप याद रखना। पाइथागोरस प्रमेय से कोई भी सवाल आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।